आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। आज किसान नेता राकेश टिकैत बिहार दौरे पर हैं। बिहार में किसान आंदोलन की वो ज़रूरत बता रहे हैं। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की पहल पर और उनके आमंत्रण पर वो बिहार आए हैं और आते उन्होंने बिहार की किसानों की खेती की जो दशा दुर्दशा है उसकी चर्चा की है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में 90 लाख से अधिक हेक्टेयर जो हमारा क्षेत्र है उसमें अभी जितना क्षेत्र है उसमें खेती नहीं हो पाती है। इसके कई कारण हैं। जहां 80% आबादी बिहार में कृषि पर निर्भर है, कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन किसानों की हालत अच्छी नहीं है, ये तो कहा ही जा सकता है। इसलिए कि जो किसान कड़ी मेहनत से फसल उगाते हैं उसकी उचित कीमत नहीं मिलती है। भले ही केंद्र सरकार ये कहती रही हो कि हम किसान की आय दूना करना चाहते हैं, लेकिन बिहार में तो ये नामुमकिन दिखता है। इसके सबसे बड़ा कारण है कि किसानों से उसकी उपज खरीदने के लिए जो व्यवस्था बिहार में बनी है वो बहुत ही कमज़ोर है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, नौकरशाही के हवाले है और कहीं किसानों के लिए प्रतिबद्धता नहीं है। धान उगाने वाला प्रदेश है तो यहाँ मैक्सिमम 30% उपज की खरीद हो पाती है धान की, सरकारी खरीद समर्थन मूल्य पर। तो किसान की आय दूनी होगी कैसे? नीतीश कुमार ने 2006 में यहाँ कृषि मंडी, जिसको आप कृषि बाजार समितियाँ होती थी, उसको समाप्त कर दिया था। उस समय जो कृषि बाजार मंडियों की हालत थी, आपको याद होगा उस समय लालू जी की सरकार थी और कृषि बाजार समितियां में जो भ्रष्टाचार था, कृषि मार्केटिंग बोर्ड के अधीन वो सब चलता था और 1% मार्केट फी लिया जाता था। बोर्ड को आमदनी हो रही थी, लोग परेशान थे। हर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि बाजार समितियों को समाप्त कर दिया। तो 100 से अधिक कृषि बाजार समितियां थी और सभी प्रमुख शहरी क्षेत्रों में था। आज वो कृषि बाजार समितियों का जो प्रांगण था उसकी भी हालत बद से बदतर आप कही जा सकती है। बहुत जगह तो अतिक्रमण हो गया है और कृषि बाजार समितियां जिस उद्देश्य से उसका किसानों से अधिग्रहण हुआ था, वहाँ तरह तरह के काम हो रहे हैं। कहीं सरकारी गोदाम खुल गया है, कहीं पुलिस विभाग का दफ्तर खुल गया है। नहीं, वहाँ किसानों कुछ जगह जहाँ बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में बिल्डिंग है और किसान तो अपनी उपज जो है वो सीधे मंडी तो है नहीं, इसीलिए जो बाज़ार में जो किसान के लिए ख़रीदार होते हैं, विक्रेता होता है, उसको उसकी कीमत पर बेचने के लिए माने डिस्ट्रेस सेल होता है, समर्थन मूल्य पर कुछ बिकता नहीं है। इसलिए मैं भी मानता हूँ कि बिहार में किसानों के लिए कुछ एक सच्ची प्रतिबद्धता से कुछ करने की ज़रूरत है। वो कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल है। जैसा मैंने आपसे बताया कि समय पर रोज़ न सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था है, खाद की भी समस्या, जब खाद की ज़रूरत होती है तब भी रहती है। और सबसे बड़ा कारण है कि किसानों के लिए जो पैक्स बने हुए हैं, हर पंचायत में पैक्स हैं, लेकिन उस पैक्सों की क्या हालत है, सरकार खुद ही कहिए कि 25% पैक्स तो डिफ़ॉल्टर होते हैं और जो कुछ सरकार पैक्स के माध्यम से धान की खरीद के लिए व्यवस्था करती है, गेहूं की खरीद तो नगण्य मात्र, जिसको आप कहेंगे कि होती है। तो ये प्रमुख चीज़ है। और कोई मक्का और कोई चीज़ की खरीद कौन कहे, भले सरकार जो कुछ कहती रहे, लेकिन किसान डिस्ट्रेस सेल के लिए, जिसको कहते हैं कि समर्थन मूल्य से कम दाम पर बेचने के लिए बाध्य है। तो फिर ये दशा सुधरेगी कैसे? अब कृषि मंडी की बात हो रही है, क्या कृषि मंडी फिर से बहाल होगी, फिर से खुलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे अभी इसी महीने
बिहार का चौथा कृषि रोड मैप का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं शुभारंभ कर। इसके पहले 3 जो कृषि रोड मैप सरकार नीतीश गवर्नमेंट ने बनाई थी, कुछ क्षेत्र में उपलब्धियां भी, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अब सुधाकर सिंह कृषि मंत्री रहे, उनकी बात माने तो उन्होंने तो तथ्य आंकड़ा से कहा था कि कृषि रोड मैप जो है ये सच कुछ है नौकरशाही और भ्रष्टाचार की भेंट होने वाली योजना बनकर आ गई। इसमें किसानों का हित कहीं नहीं सधा, किसान फटेहाल हैं और उनका भी सबसे बड़ा थ्रस्ट है कि किसान जो उपजाते हैं उनका उचित मूल्य मिलता नहीं है, किसानों को समुचित सरकारी संरक्षक नहीं है, सब विभाग भरोसे है कुल मिला जुला करने। हालांकि बिहार में चाहे वो धान का कहें, गेहूं का कहें, मक्का का कहें, पिछले वर्षों में उत्पादन में, उत्पादकता में वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन आज भी जो कुछ करने की ज़रूरत है कृषि क्षेत्र में वो कुछ हो नहीं रहा है। और जैसा कि 80% आबादी यहाँ किसानों पर है, खेती पर निर्भर करने वाले हैं, कोई बड़े उद्योग नहीं है, रोज़गार का एक बड़ा साधन है। आज बिहार से जो रोज़गार का पलायन होता है, यहाँ मजदूरों का एक हब सा बना हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं एक दिशा देने की ज़रूरत है, उसी हिसाब से एक प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। इसलिए राकेश टिकैत ने आते ही आज लालू प्रसाद को भी चिट्ठी लिखी है। लेकिन किसान भी जाति धर्म इस आधार पर बटे हैं, समाज के इसी के अंग हैं, किसान की तो कोई जाति है नहीं। इस कारण से किसान का कोई आंदोलन भी खड़ा नहीं हो पाता है। अब किसानों के लिए कोई आवाज़ भी इस तरह से कहिए कि नहीं उठती है। तो कुल मिला जुला कर मुझे लगता है कि राकेश टिकैत ने जो बातें की है कि बिहार में किसान आंदोलन की ज़रूरत है, किसानों को संगठित करने की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ सचमुच में किसानों के हित में कुछ अलग से जो भी रोड मैप बन रहा है इसका क्या लाभ हुआ, लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं। सिर्फ अलग अलग विभागों की योजनाओं को मिलाकर एक रोड मैप जो बनता है तो उन विभागों द्वारा खर्च होते हैं, लेकिन उसमें किसान कितना केंद्र में होता है, किसानों का कितना हित पोषण होता है, ये विचार का विषय होना चाहिए। और इस संदर्भ में जो आज आपके सामने चर्चा की है, बिहार की खेती, किसान और यहाँ जो किसानों की दशा, बिहार में किसानों की दशा दुर्दशा के संबंध में जो आपके सामने एक संक्षिप्त तस्वीर की चर्चा की है, आप क्या सोचते हैं? बिहार में जो कुछ हो रहा है, लगता है आपको किसान के हितों की रक्षा के लिए सरकार कुछ करती है? राजनीतिक पार्टियों का भी मैं मानता हूं कि उस हिसाब से जो किसान के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए वो सोचते हैं क्या? अब तो जाति सर्वे की बात होती है, किसानों के हित में कोई इस तरह की बात कभी कोई ये मुद्दा नहीं बनता है। क्या किसानों का मुद्दा बनना चाहिए? फिर क्या मंडी की ज़रूरत है? बिहार में कृषि बाजार समितियों को फिर पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। अभी जो किसान के लिए समर्थन मूल्य पर, जैसा मैंने आपसे कहा कि 30% मैक्सिमम उपज की खरीद हो पाती है, तो 70% तो किसान जिस हिसाब से बेच रहे हैं बाज़ार में, तो उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? कुल मिला जुला कर किसान के हित में जो मैंने बातें आपको की है, इस पर अपना कमेंट दीजिए और द न्यूज़ बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए।